नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में हम अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। न्यूज चैनल की शुरुआत में हम आपको सबसे पहले मुलाकात कराते हैं द्वीप समूह का सबसे बड़ा विभाग, जो कि जिनके कंधे पर, जिस विभाग के कंधे पर द्वीप समूह के विकास का बहुत बड़ा दायित्व है, और वो विभाग है अंडमान लोक निर्माण विभाग। जी हाँ, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अंडमान लोक निर्माण विभाग की ओर से जो विकासीय गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, उस पर आज हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे बीच है अंडमान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर टी.के. प्रजीत रे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। और सबसे पहले तो आपको बधाई, चीफ इंजीनियर के रूप में पदभार संभालने का। हालांकि कुछ महीने हो गए आपको पदभार संभालने का, संभाले हुए। हम जानना चाहते हैं कि अंडमान लोक निर्माण विभाग की ओर से कई सारी गतिविधियों को अंजाम तो दिया जा रहा है, चूना भट्टा से लेकर नॉर्थ बे तक, क्योंकि एक प्रमुख पर्यटक स्थल है नॉर्थ बे। तो चूना भट्टा से लेकर जो नॉर्थ बे तक है, वहां पर सड़क निर्माण का कार्य आरंभ हुआ है। तो इसकी क्या प्रगति है, क्या कब तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, और इस पर कितना खर्च आ रहा है, और ये बन जाने के बाद में इससे क्या फायदा मिलेगा? चूना भट्टा से नॉर्थ बे 5.6 किलोमीटर लॉन्ग रोड है, जो 5.5 मीटर विड्थ में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ये 2022 लास्ट में ये काम टेंडर हुआ था, और इस बारिश से पहले हम इसे कंप्लीट करने का प्रोग्राम बना रखा है। इससे फायदा ये होगा कि आप बाई रोड नॉर्थ बे तक, नॉर्थ बे का जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, उस लोकेशन तक आप पहुंच सकते हैं। और 5.5 मीटर का विड्थ का हम रोड बनवा रहे हैं। आपने वहां की सीनिक ब्यूटी तो अलग से देख रखा है, वो अलॉन्ग द कोस्टल लाइन जब चलता है। और उसमें हमें ना एक और फायदा हो रहा है, 5 ऐसे लोकेशन हमने आइडेंटिफाई किया, रोड और समुद्र के बीच में हमें इतना अच्छा लैंड विड्थ मिल रहा है, वहां पे हम बच्चों का प्लेइंग एरिया और जो फूड प्लाजास, टॉयलेट एमिनिटीज, छोटा छोटा पार्क, ऐसे 5 लोकेशंस पे जब वो 5.5 किलोमीटर पे चलेंगे तो 5 लोकेशंस पे आप रोक के अलग अलग टाइप का चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। ये अपने आप में एक अलग मेरीन ड्राइव बन जाएगा एक बार बन के जब कंप्लीट हो जाएगा, और हम इस मानसून से पहले इसे कंप्लीट करने का प्लान बना रखा है। जो लोग श्री विजयपुरम से नॉर्थ बे अभी तक जलयानों के माध्यम से, जितने पर्यटक है जलयानों के माध्यम से नॉर्थ बे पहुंचते हैं, और हमें देखते हैं कि हमारा जो ऑल सीजन अब यहाँ पर टूरिज्म को हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जब मौसम खराब होता है तो ऐसे में जो बोट संचालक है, बोट ऑपरेटर है, वो बोट नहीं चला पाते हैं नॉर्थ बे तक। तो सड़क बनने के बाद तो क्या ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा? आम जनता के लिए खुला रहेगा। जैसे ये तो ऑल वेदर रोड बन रहा है, अलॉन्ग विद सारे ड्रेनेज फैसिलिटी, कल्वर्ट उल्वर्ट बना के ऑल वेदर रोड बन रहा है। एनी टाइम यू कैन गो टू नॉर्थ में, खुला रहेगा। अभी तो हमने एक गेट इसलिए डाल रखा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रहा है, कोई जाके कुछ एक्सीडेंट ना हो, इसलिए हमने वहाँ गेट डाल के, चूना भट्टा गेट डाल के लॉक। ये बहुत अच्छी बात है। नॉर्थ बे तक हमने ये भी देखा है कि नॉर्थ बे जब वो एंड के बाद में जो लाइट हाउस है, वहां तक पहुंचने के लिए भी वहां पर फुटपाथ का निर्माण किया गया है, जापानी बंकर भी है वहां पर। तो जो बेसिक एमिनिटीज आप वहां पर प्रोवाइड करने जा रहे हैं, 5.5 किलोमीटर लंबी जैसे आपने बताया सड़क है, तो वहां पर शौचालय वगैरह इसका भी निर्माण अभी जो है ना, अभी जो बारिश से पहले हम रोड ही बना के कंप्लीट करेंगे। और जो 5 लोकेशंस मैंने कहा, वो 5 लोकेशंस को हमने सर्वे कर लिया है, काफी विड्थ है। उसमें हमने इन हाउस भी कुछ प्रिपरेशन कर रखा है, और हम लोग का एक ऑलरेडी एमओयू डीडीए के साथ भी साइन होने वाले हैं। डीडीए का जो लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स है, उनको भी हम, उनका भी सपोर्ट लेकर हम 5 लोकेशंस पे इतना बढ़िया एम्यूनिटीज डेवलप कर देंगे। बच्चों के लिए सिटिंग एरिया, पार्क हुआ बच्चों को खेलने का, कुछ कोई थीम मॉडल में बनाएंगे, जैसे कि ऑल 5 सेंसर्स जैसा, दिल्ली में 5 सेंसर्स गार्डन सुने होंगे, ऐसा कुछ थीम बनाने का हम लोग प्लान कर रखा है। अभी वो फाइनल स्टेज में आया नहीं, बट इस साल नहीं होगा ये। अभी हम लोग को 5 लोकेशंस का डीपीआर बना के एक बार हमें उसका सैंक्शन मिल जाएगा, तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पूरा सहयोग दे रहा है। चीफ सेक्रेटरी साहब भी इसमें बड़ा इंटरेस्टेड है, तो हो जाएगा। हमें पूरा उम्मीद है कि सैंक्शन मिल जाएगा। और एक बार उस रोड पे जाने से कोई भी देखेगा तो लगेगा कि एम्यूनिटीज होना चाहिए। जी, आपने भी चल के देखा होगा उसको। जी जी, हालांकि एक हाँ, प्राकृतिक सौंदर्य है उसमें। जो समुद्र के किनारे जब और सब नेचुरली हम बना रहे हैं, हम ये नहीं बनाएंगे उसमें कॉन्क्रीटाइज नहीं करेंगे। हर चीज को थोड़ा इको फ्रेंडली रूप में बनाएंगे, ताकि वो समुद्र के साथ कॉन्क्रीटाइजिंग अच्छा नहीं लगता।
खान पान के स्टॉल या खान पान का स्टॉल, फूड कोर्ट होगा। ये प्लान है हमारा, हमने बेसिक प्लान बना रखा है। अब हम दिखाएंगे और जैसे उसके अप्रूवल्स मिलेगा जैसे उसको फाइन ट्यून करेंगे हाई लेवल में दिखा के, और जो फाइनल मॉडल बन के आएगा उसके बाद इसका एस्टिमेट बना के सैंक्शन लेके हम लोग बनाएंगे उसको। एक अंतिम प्रश्न ये है, जब ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी, बनने के बाद निस्संदेह बड़ी संख्या में लोग अवश्य ही नॉर्थ बे जाएंगे, खाने पीने के लिए, वहां पर पिकनिक मनाने के लिए भी जाएंगे, स्वच्छता का भी ख्याल रखना होगा। ये तो कॉमन हम लोग का नागरिक को सोचना पड़ेगा। स्वच्छता तो इट्स शुड स्टार्ट फ्रॉम योर, खाने का अनुमति मिलेगा लोग। हाँ हाँ, हम लोग वहाँ फूड कोर्ट भी बनाएंगे। आप अपना पिकनिक मनाने संडे सैटरडे जाइएगा, अपना फूड लेके जाइएगा। कोई फीस वगैरह भी रखेंगे? नहीं, अभी ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। बाकी फिर आगे देखा जाएगा कैसा, अभी तो कुछ नहीं है। इट विल बी फ्री फॉर एवरीवन टू गो एंड कम। आपने आज हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जो लंबे समय से सभी जो निवासी है उनको इंतज़ार है, और इंतज़ार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। तो आप भी तैयार हो जाइए कि इसी साल जून के अंदर ही ये जो प्रोजेक्ट है चूना भट्टा से नॉर्थ बे का सड़क निर्माण का ये पूरा हो जाएगा, और आप भी अपने परिवार के साथ नॉर्थ बे तक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हुए इस क्षेत्र का दौरा अवश्य कीजिएगा और द्वीपों के विकास में अपना योगदान दीजिएगा। इंजीनियर टीके प्रेरित रेख जी, आज आपने हमसे बात की। आने वाले समय में हम और भी परियोजनाओं के बारे में आपसे बातचीत करेंगे कि अंडमान लोक निर्माण विभाग की ओर से और किन परियोजनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इस पर भी हम अपने जो अगले एपिसोड होगा उसको बातचीत करेंगे। फिलहाल हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।